हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज है 25 अगस्त और 25 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुई हूँ। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम लोग जो है पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। यानी पहले जो प्रश्न है आज 25 अगस्त से संबंधित, उस पहले नियुक्ति, नियोजन या आविष्कार जो भी है, इन सबसे संबंधित जो जानकारियाँ हैं उससे संबंधित पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य के छात्र ने कोरोबोई नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है। तो आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि मणिपुर राज्य की सरकार ने जो है आपका कोरोबोई नामक ऐप जो है विकसित किया है। तो किस राज्य सरकार के छात्र ने कोरोबोई ऐप विकसित किया है, तो वो हो जाएगा आपका मणिपुर राज्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किसने GIGA अपॉर्चुनिटीज़ नामक भर्ती पहल की शुरुआत की है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, एक्सिस बैंक। एक्सिस के बैंक के द्वारा जो है GIGA अपॉर्चुनिटीज़ नामक भर्ती पहल की शुरुआत की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया गया है। तो नुआखाई फसल जो है उत्सव है आपका उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। तो नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया गया है दोस्तों, तो यह उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने है गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, चीन। ये चीन देश ने जो है गोफेन उपग्रह यानी 905, जिसे गोफेन 905 उपग्रह के नाम से जाना जाता है, इसे चीन ने जो है आपका सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने 2023 तक 100% जो है घरों में जल का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है। तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जो है क्या किया है कि 2023 तक जो है 100% घरों में जो है जल के कनेक्शन को प्रदान करने की घोषणा की है। कहाँ की सरकार ने, अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने ई पास प्रणाली को समाप्त किया है। तो ई पास प्रणाली को जो है आपका पुदुचेरी और छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो है समाप्त कर दिया है। तो कहाँ की सरकार ने समाप्त किया है ई पास प्रणाली को, तो पुदुचेरी और छत्तीसगढ़ की सरकार ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सऊदी अरब ने किस देश के तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित किया है। तो आपका चीन हो जाएगा इसका उत्तर। चीन ने जो है यानी चीन को जो है सऊदी अरब ने जो है रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित कर दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृत मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने ही जो है 108 नए संस्कृत मॉडल स्कूल खोलने की जो है घोषणा की है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी नेपाल देश में जो है दोस्तों सुनहरे खोल के साथ एक कछुए का यानी खोज हुई है, यानी नए कछुए का जन्म हुआ है जो कि सुनहरे खोल के साथ जन्म हुआ है। तो यहाँ नेपाल में यह कछुआ पाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो भारत के सबसे लंबे रोपवे का जो है उद्घाटन आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, असम। असम में जो है सबसे लंबे रोपवे पुल का उद्घाटन हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, राजीव कुमार को जो है नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके पुराने यानी जो पुराने चुनाव आयुक्त थे वे अशोक लासा थे, जिन्होंने कि अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
फ्लिपकार्ट ने किस देश की ई कॉमर्स फर्म सस्तो डील के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नेपाल। यानी फ्लिपकार्ट ने जो है आपके नेपाल के साथ जो है सस्तो डील यानी ई कॉमर्स फर्म के साथ जो है समझौता या साझेदारी की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित की है? तो हरित पथ नामक जो मोबाइल ऐप है उसे NHAI ने जो है विकसित किया है। तो NHAI के द्वारा जो है हरित पथ ऐप नामक मोबाइल यानी हरित पथ नामक मोबाइल ऐप की जो है विकसित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नामक अभियान चलाया है? तो किस सरकार ने चलाया है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसने अपनी आगामी पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर की घोषणा की है? तो ये चेतन भगत इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चेतन भगत की ही पुस्तक है आगामी पुस्तक, जो कि आपका 28 सितंबर को इसका विमोचन किया जाएगा और यह जो है इनकी 11वीं पुस्तक है। तो ये चेतन भगत इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न नहीं है, यह अंतिम प्रश्न था इस वीडियो का। तो 26 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ फिर से मैं आपके सामने हाजिर होंगी कल। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।